हालेलुया। Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Lord. I praise you, Jesus. Hallelujah. 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद ओ पिता परमेश्वर। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Rialamas makantoro shanda. Thank you, Father God. We praise you, Jesus. We praise your holy name, Lord. We magnify you, Jesus. We glorify you, Lord. We bless your holy name, Jesus. Thank you, Father God. Rialamas makantoro shanda. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप हमको अपने वचनों में से सिखाइए, हमसे बातें कीजिए परमेश्वर। आपकी महिमा हो यीशु। धन्यवाद करते हैं राजा। थैंक यू जीसस। वी प्रेज यू। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। तो मैं स्टार्ट करूं? थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। रबशा कंतरबस्मा कंतरबो। Is my voice clear? Shall I start? Riasma kanturubo shandarabasi kentereberebe. Orialabasma kantaramasma darabashandarabaseke. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, we praise you, Father God. तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस समय में। तो आज थोड़े ही समय में, ये जो 1 घंटा हमारे पास है, उसमें हम पूरे रेवलेशन के किताब को देखने वाले हैं। बहुत ही संक्षिप्त में हम पूरा रेवलेशन शुरुआत से लेकर अंत तक हम सीखने वाले हैं। तो ध्यान देके सुनिएगा। अगर आप नोट डाउन कर सकते हैं तो नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। तो रेवलेशन की ये जो पुस्तक है, प्रकाशित वाक्य जो पुस्तक है, ये जो पुस्तक लिखी गई है, ये लिखा गया है जॉन के द्वारा। जैसे कि अगर हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य, उसका पहला अध्याय, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, पहला और दूसरा वचन हमको बताता है यीशु मसीहा का प्रकाशित वाक्य। ये किसके बारे में प्रकाशन है? यीशु मसीहा, हु इज जीसस। ये पुस्तक में हमको पता चलता है कि हु इज जीसस। हालेलुया। जो उसे परमेश्वर ने इसीलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। यानी ये पुस्तक उन बातों को दिखाती है जो जल्दी होने वाला है, थिंग्स दैट आर गोइंग टू अकर, जो होने वाला है अब इन दिनों में, आने वाले दिनों में। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। यानी परमेश्वर ने जो है ये पुस्तक यीशु को दिया, यीशु ने जो है स्वर्गदूत को दिया, स्वर्गदूत ने आकर यूहन्ना को दिया।
जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी है। हालेलुया। तो ये प्रकाशित वाक्य यीशु मसीहा का प्रकाशित वाक्य है। इट रिवील्स द पर्सन ऑफ जीसस, इट रिवील्स द पावर ऑफ जीसस। हालेलुया। शुरुआत से लेकर अंत तक। तो पहला अध्याय, अगर प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय आप देखेंगे तो उसमें यीशु मसीहा के बारे में बताया गया है कि यीशु मसीहा कौन है, व्हाट इज़ हिज पावर एंड व्हाट इज़ हिज पर्सनालिटी। अगर उसकी पर्सनालिटी के बारे में हम देखेंगे तो इस तरह से लिखा गया है, 12वें वचन से यीशु मसीह की पर्सनालिटी के बारे में लिखा गया है कि उसके बाल जो है श्वेत रंग के हैं, एंशिएंट ऑफ डेज, यानी वो अनादिकाल से अनंत काल तक का परमेश्वर है। ना उस परमेश्वर का कोई जन्म है, ना उस परमेश्वर का कोई अंत है। यीशु मसीहा अनादिकाल से अनंत काल तक है। खाली शारीरिक रूप में हम जानते हैं कि वो इस धरती पर पैदा हुए, लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर है, उनका ना तो कोई शुरुआत है ना तो कोई अंत है। वो सफ़ेद श्वेत बाल जो है उस चीज़ को दर्शाते हैं। सर से लेकर पैर तक वो श्वेत वस्त्रों में ढके हुए हैं, यीशु मसीहा की पवित्रता को दर्शाती है। उसकी आंखें ज्वाला के समान हैं। ज्वाला के समान का मतलब है उसकी आंखें हर एक चीज़ को, हर गुप्त बातों को जो हम कर रहे हैं इस धरती पर जो हो रही है, हर चीज़ के ऊपर उसकी नज़र है। और अगर उसके पाँव के बारे में देखा जाएगा तो ऐसे लगता है कि भट्टी में से निकला हुआ पीतल। पीतल का मतलब है न्याय, वो न्याय करने वाला राजा है। हालेलुया। उसके मुंह से जो है दो धारी तलवार निकलती है। दो धारी तलवार यानी उसके मुंह के शब्द जिसके द्वारा उसने सारे इस सृष्टि की रचना की है ना। यीशु ने कहा और सब कुछ आ गया, इस धरती पर बन गया। हालेलुया। तो ये यीशु मसीहा की पर्सनालिटी, हु इज़ जीसस। ओके। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो वचन में इस तरह से लिखा गया है, पहले अध्याय में 5वां वचन अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ लिखा गया है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति देता रहे। और आगे अगर हम वचनों को पढ़ेंगे तो ऐसा वहाँ पे लिखा गया है, जो था, जो है और जो आने वाला हमारा परमेश्वर है। वो यीशु मसीहा के पावर के बारे में क्या लिखा गया है कि वो मरा और वो जी उठा। वो मरा, वो गाड़ा गया और वो फिर से जी उठा, और वो हमेशा के लिए जीवित परमेश्वर है। तो पहला अध्याय यीशु मसीहा के पावर और यीशु मसीहा की पर्सनालिटी को बताती है। दूसरा और तीसरा अध्याय जो है यीशु मसीहा के आखिरी शब्द कलीसिया के लिए। ओके। ये आखिरी दिनों में, इन अंतिम दिनों में कलीसिया के लिए, आपके लिए और मेरे लिए यीशु मसीहा के शब्द है, यीशु मसीहा का संदेश है। अगर हम देखेंगे ये 2 अध्यायों में 7 कलीसियाओं को एड्रेस किया गया है। उसमें से 5 कलीसियाओं को जो है यीशु मसीह सुधारने की बातें करते हैं कि तुम सुधर जाओ। यदि तुम नहीं सुधरोगे तो तुम्हारे दीवट को, तुम्हारे कलीसिया को, तुम्हारे आत्मा को मैं क्या कर दूंगा, निकाल दूंगा। और 2 जो कलीसिया है उसको प्रभु यीशु मसीह डांटते नहीं हैं, सुधारने की बात नहीं करते हैं, परंतु शाबाशी देते हैं और ये कहते हैं कि तुमने बहुत दुख उठाया है, तुमने बहुत कष्ट उठाया है, और तुम बहुत छोटे, तुम्हारे पास ताकत बहुत कम है, तुम बहुत छोटे झुंड हो, लेकिन तुम विश्वास योग्य हो। तो यहाँ पर इन अंतिम दिनों में ये 7 कलीसियाओं के द्वारा बेसिकली प्रभु हमको क्या बताना चाहते हैं कि कुछ बातें हैं, कुछ लोग हैं, कुछ चीज़ें हैं जो सुधारनी हैं। उसके प्रकट होने से पहले सुधरना ज़रूरी है। यदि वो ना सुधारे तो यीशु मसीह उनको क्या कर देंगे, अपने सामने से हटा देंगे। और 2 कलीसिया को ऐसे कहा गया है कि जो तुम धरे हुए हो, जो तुम पकड़े हुए हो, जो तुम चल रहे हो, जो तुम विश्वास योग्यता में बने रहे हो, उसमें बने रहना। जब मैं आऊँगा
तो तुमको तुम्हारा प्रतिफल दूंगा। द वन हु ओवरकम्स, जो जय पाए, उनको मैं ये प्रतिफल दूंगा। ये दोनों अध्यायों में, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय कलीसिया के लिए दिया गया संदेश है, जो आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। और उसके बाद में चौथा अध्याय पहला वचन, चौथा अध्याय पहला वचन में इस तरह से लिखा गया है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तो चौथा अध्याय पहले वचन में हो जाता है रैप्चर। ओके, फर्स्ट चैप्टर यीशु मसीहा का पर्सन, यीशु मसीहा एज अ पर्सन एंड यीशु मसीहा का पावर, यीशु मसीहा का व्यक्तित्व और यीशु मसीहा के सामर्थ्य को दर्शाया गया है। दूसरा और तीसरा अध्याय कलीसिया के लिए, सुधारने के लिए और कलीसिया को शाबाशी देने के लिए प्रभु ने संदेशों को दिया है, जो हमें पढ़कर सीखना बहुत ज़रूरी है। और फिर चौथा अध्याय का पहला वचन उस घटना के बारे में है जिसकी हम बाट जो रहे हैं। अब इन अंतिम दिनों में 3 चीज़ें होने वाली है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखिए, रैप्चर इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। रैप्चर जो है संसार का अंत नहीं है, परंतु जैसे यहाँ वचन में लिखा गया है, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। अर्थात रैप्चर के बाद भी कुछ बातों का होना अवश्य है। उन बातों को प्रभु यूहन्ना को क्या कर रहे हैं, प्रकट करके दे रहे हैं। लेकिन चौथा अध्याय अगर हम देखेंगे, आप लोगों को ये ग्लास दिखाई दे रही है, आई होप आपको दिखाई दे रही होगी। ओके, ठीक है। तो ये 3 घटनाएं हैं जिनको हमें जो है इंतज़ार हम जिसका कर रहे हैं, ठीक है। हम 3 घटनाओं का इंतज़ार कर रहे हैं। सबसे पहला घटना जो होने वाला है, दैट इज़ रैप्चर। दिस फर्स्ट ग्लास विच आई एम शोइंग इज द इवेंट ऑफ रैप्चर, ठीक है। और ये रैप्चर के बाद में 7 साल का एक गैप होगा। 7 साल के गैप के बाद में यीशु मसीहा का दूसरा आगमन होगा, द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस होगा। और उसके बाद में 1000 साल का गैप होगा। 1000 साल के गैप के बाद में श्वेत सिंहासन का न्याय होगा, और उसके बाद में इटर्निटी यानी अनंत काल का जीवन होगा। तो मेन जो 3 चीज़ें हैं, आई होप आपको ग्लासेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आई विल कीप इट ऑन दिस, ओके, ठीक है। सो दीज आर द 3 मेन इवेंट्स दैट द चैप्टर 4 वर्स 1 टॉक्स अबाउट, है ना। यीशु मसीह ने यूहन्ना को क्या किया, तू यहाँ ऊपर आ जा। ऊपर आने का मतलब है रैप्चर, द फर्स्ट इवेंट दैट वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड। पहला जो घटना जो हम सब इंतज़ार कर रहे हैं, जो होने वाली है, जो आने वाले संसार की शुरुआत करने वाली पहली घटना है, और वो है रैप्चर। वो है उठा लिया जाना, मसीहा के साथ इकट्ठा हो जाना, एकत्रित हो जाना। उसके दोनों के बीच में 7 साल का गैप होगा, और वो गैप को हम कहते हैं क्लेश और महाक्लेश का समय। और उसके बाद में यीशु मसीहा का दूसरा आगमन, और उसके बाद में 1000 वर्ष का गैप होगा, और उसके बाद में श्वेत ग्रेट वाइट थ्रोन जजमेंट होगा। एंड आफ्टर दैट विल बी द इटर्निटी फ्यूचर, द न्यू जेरूसलम, द न्यू हेवंस एंड द न्यू अर्थ। हालेलुया। तो द फर्स्ट थिंग जो हम एक्सपेक्ट अभी कर सकते हैं वो है रैप्चर। तो इन ग्लासों को मैं नीचे रख देती हूँ ताकि वो डिस्टर्ब ना करें, ठीक है।
तो पहला चीज़ है रैप्चर, और रैप्चर के बारे में मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं रैप्चर क्या है। रैप्चर वो घटना है जब प्रभु यीशु मसीहा अपनी दुल्हन को लेने के लिए मध्य आकाश पर उतर आएंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4वां अध्याय और उसके 14वें वचन से लेकर 18 वचन तक पूरा वर्णन दिया गया है कि रैप्चर कैसे होने वाला है। प्रभु यीशु मसीहा जब मध्य आकाश में आएंगे तो सबसे पहले वो क्या करने वाले हैं, जो मसीह में पहले से मर चुके हैं, जिनकी आत्मा और जिनकी प्राण सुखलोक में है, पैराडाइज में है, प्रभु उनकी आत्मा और उनके प्राण को अपने साथ ले आएंगे। धरती पर जो उनका शरीर गढ़ा था उस शरीर से उनके प्राण और आत्मा को प्रभु मिला देंगे और उनको पहले बदला जाएगा और उसके बाद हम जो जीवित हैं हमारे शरीर बदले जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4वां अध्याय, अगर आप पूरे अध्याय को पढ़ेंगे, रैप्चर का वर्णन दिया गया है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो जो मुर्दे हैं, जो मरे हुए हैं, जो हमसे पहले सुखलोक में चले गए हैं, वे जिलाए जाएंगे। उनके जिलाए जाने के बाद में हम जो जीवित हैं हम बदल जाएंगे, हमको महिमामय शरीर मिल जाएगा, इनकरप्टिबल शरीर, ग्लोरियस बॉडी हमको मिल जाएगा और हम प्रभु के साथ क्या करेंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। और उसके बाद में मैंने कई बार आपको सिखाया भी है इसके पहले, और रैप्चर के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि वो सब हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। और जैसे ही हम यहाँ से रैप्चर होकर स्वर्ग में चले जाएंगे तो द फर्स्ट इवेंट दैट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस, सबसे पहली घटना जो वहाँ पर होगी वो है बीमा जजमेंट, वो है यीशु मसीहा के न्याय का सिंहासन के सामने हम खड़े हो जाएंगे। और इसके बारे में भी हमने सीखा है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 10वां वचन, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 18 वचन, है ना, ये सारे रोमियो 14 अध्याय 10 वचन, ये सारे रेफरेंसेस है बीमा सिंहासन के न्याय के विषय में, जहाँ प्रभु यीशु मसीहा के सामने हम खड़े होंगे और प्रभु यीशु मसीहा हमारे कामों का बदला, हमारे कामों का इनाम हमको देंगे। मैंने आपको बताया था देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्राउन्स दैट वी आर गोइंग टू गेट, 5 प्रकार के मुकुट हमको दिए जाएंगे। क्राउन ऑफ राइचियसनेस, इनकरप्टिबल क्राउन, है ना, धार्मिकता का मुकुट दिया जाएगा। धार्मिकता का मुकुट क्यों दिया जाएगा? बस इसीलिए कि हम प्रभु के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। इसके बारे में हम देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 4वां अध्याय और 8वां वचन। पहला थिस्सलुनीकियों 4वां अध्याय 8वां वचन में लिखा गया है कि हमको धार्मिकता का क्राउन मिलने वाला है क्योंकि हम उसकी बात जोते हैं। और उसके बाद में जेम्स 1:12 में लिखा गया है कि जीवन का मुकुट मिलेगा क्योंकि हम सारे परीक्षाओं के ऊपर विजयी पाते हैं। और पहला पतरस 5वां अध्याय 2 वचन 4 वचन हमको बताती है महिमामय मुकुट मिलेगा क्योंकि हम दूसरे भेड़ यानी दूसरे लोगों को हम क्या कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। एक पास्टर होने के नाते, लीडर होने के नाते, कलीसिया में लोगों को लाने के नाते हम क्या कर रहे हैं, हमको एक महिमा का मुकुट मिलेगा। फिर पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 24 और 25वां वचन बताती है कि हमको एक इनकरप्टिबल, ना अविनाशी मुकुट मिलेगा। वो अविनाशी मुकुट हमको इसीलिए मिलेगा क्योंकि हम हर एक जो इम्प्योरिटीज़ है, इस संसार की अभिलाषाएं हैं, आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन का घमंड, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम विजय प्राप्त करेंगे। यूसुफ के जैसे हम पोतीफर की पत्नी से भाग कर अपनी धार्मिकता को बनाए रखेंगे। इसीलिए हमको इनकरप्टिबल, अविनाशी एक मुकुट मिलने वाला है। और आखिर मुकुट हमको मिलने वाला है द क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग,
रिजॉइसिंग का क्राउन का मतलब क्या है? पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और उसका 19वां वचन हमको बताता है, जब कभी हम किसी को प्रभु के संदेश सुसमाचार को सुनाते हैं, प्रभु के राज्य में हम लेकर आते हैं, हमारे द्वारा जिस किसी का उद्धार होता है, तो देयर इज अ रिजॉइसिंग इन हेवन। तो वो रिजॉइसिंग का हमको एक क्या मिलने वाला है? क्राउन मिलने वाला है। उतना ही नहीं, हमारे नाम जो है हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में जीवन के किताब में लिख दिया जाएगा। आज जीवन की किताब में हमारे नाम हैं, लेकिन वो मिट भी सकते हैं, लेकिन बीमा न्याय सिंहासन के सामने जब हमारा नाम सुनहरे अक्षरों में जीवन के किताब में लिख दिया जाएगा, उसके बाद वो कोई मिटा नहीं पाएगा। हमको श्वेत वस्त्र दिए जाएंगे हमारी धार्मिकता के लिए, और क्योंकि हम दुल्हन हैं तो हमको मेमने के साथ विवाह करने के लिए अलग वस्त्र दिए जाएंगे। हालेलुया। और ऐसे वस्त्र जो ना किसी ने सोचा है, ना किसी ने कभी डिज़ाइन किया है, ना किसी ने कभी खरीदा होगा, ऐसा वस्त्र लेकर हम मेमने के विवाह में शामिल हो जाएंगे। करीबन 1 वर्ष तक हम अपने दूल्हे के साथ विवाह में हम शामिल हो जाएंगे, और उस समय में जब हम विवाह के जश्न में होंगे, तब यहाँ इस धरती के ऊपर 7 साल का क्लेश शुरू हो जाएगा। और क्लेश शुरू कब होगा? तो हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय पहले वचन से क्लेश का समय शुरू हो जाता है। आप प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय अगर आप देखेंगे, वहाँ शीर्षक लिखी गई है 7 मुहरों का खोला जाना। There are 7 seals that are to be opened। 5वें अध्याय में आप देखोगे कि यूहन्ना को स्वर्गदूत जो है एक स्क्रोल देता है, एक स्क्रोल, एक पुस्तक देता है, लेकिन वो पुस्तक जो है 7 मुहरों से बंद किया गया है। और यूहन्ना रोने लगता है और ये कहने लगता है कि ये 7 मुहर कौन खोलेगा? तब स्वर्गदूत बताता है कि ये 7 मुहर खोलने वाला मेमना है, प्रभु यीशु मसीहा है ना। तो वो 7 मुहरों के खुलने से इस धरती के ऊपर विपत्तियां, संकट का समय शुरू हो जाएगा। जैसे पहला मुहर खुलेगा, पहला संकट, दूसरा मुहर खुलने पे दूसरा संकट, तीसरा मुहर खुलने पे तीसरा संकट, इस प्रकार 7 मुहर खोले जाएंगे, और 7 मुहर का अलग अलग मतलब है। तो जो पहला मुहर खोला जाएगा, 6 अध्याय के पहले वचन से अगर हम देखेंगे, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उस 7 मुहरों में से एक को खोला, और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा है, एक सफ़ेद रंग का घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। तो पहले मुहर का खुलने का मतलब है द अराइज ऑफ एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी का इस धरती पर प्रकट होना। मसीह विरोधी आज भी है इस धरती पर। He is there, he is present, but he is not revealed। वो प्रकट नहीं हुआ है, और वो इसीलिए प्रकट नहीं हुआ है क्योंकि कलीसिया अभी तक यहाँ पर है। कलीसिया के अंदर वो शक्ति है, कलीसिया के अंदर वो सामर्थ्य है जो मसीह विरोधी को इस समय प्रकट होने से रोक रही है। लेकिन जैसे ही रैप्चर हो जाएगा, कलीसिया इस धरती के ऊपर से उठा ली जाएगी, मसीह विरोधी प्रकट हो जाएगा पहला मुहर खुलते ही। और उसके बारे में लिखा गया है कि वो श्वेत घोड़े में आने वाला है, और श्वेत घोड़े का मतलब है वो पीस, द मैसेज ऑफ पीस, वो शांति का सुसमाचार लेकर आएगा। सारे जगत में वो शांति फैलाएगा। क्यों? क्योंकि वो जिस घोड़े पर सवार है, उस पर बैठे हुए उसके हाथ में धनुष है, बो है लेकिन एरो नहीं है। उसके हाथ में धनुष है लेकिन बाण नहीं है।
बाण न होने का मतलब वो हानि नहीं करेगा, वो खून खराबा नहीं करेगा, वो शांति की सुसमाचार लोगों के अंदर फैलाएगा और उसे मुकुट दिया गया है ताकि वो शांति के सुसमाचार को फैलाकर वो राज्य करे। दैट इज वाई ही इज कॉल्ड एज एंटी क्राइस्ट, क्योंकि क्राइस्ट जो है, मसीह जो है, वो शांति का राजकुमार है। और ये जो मसीह विरोधी है वो भी एक सूडो पीस, यानी एक फॉल्स पीस, झूठा शांति का राजकुमार बनकर आएगा। इसीलिए उसको कहा गया है एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी। वो भी शांति का शुभ समाचार लेकर आएगा, लेकिन उसकी शांति जो है वो सूडो शांति होगी, फॉल्स शांति होगी। उसकी शांति की बातें जो है वो झूठी, खोखले होंगे। और वो क्या करेगा, उसके चिकनी चुपड़ी बातों से वो जय पाएगा, है ना। वचन क्या कहता है, जय करता हुआ निकला और भी जय प्राप्त करने लगा। ये पहला मुहर का शुरू होते ही वो क्या करेगा, मसीह विरोधी रिवील हो जाएगा। और मसीह विरोधी जो है वो क्या करेगा, वो रोम में जाकर अपना एक कलीसिया, अपना एक चर्च वो वहाँ पर स्थापित करेगा और वहाँ पर वो एक नए धर्म की स्थापना करेगा। और वो चाहेगा कि सारे पृथ्वी के लोग उसने जो धर्म स्थापित किया है रोम साम्राज्य में, वो धर्म का वो फॉलो करे। तो मसीह विरोधी पहला जो क्लेश का 3.5 साल होगा, वो 3.5 साल में एक झूठी धर्म की प्रचार होगी और वो झूठे धर्म का हेडक्वार्टर रोम में होगा, रोम में। और रोम में जो है वो अलग अलग यूरोपियन यूनियन के अलग अलग देशों को वो इकट्ठा करेगा और वहाँ पर वो लोगों को भरमाएगा, वो लोगों के दिल को जीतेगा और वहाँ पर वो एक चर्च को स्थापित करेगा और वहीं से वो क्या करेगा, इस झूठे धर्म को फैलाने की कोशिश करेगा। उस समय में मसीह विरोधी इज़राइलियों को भी शांति देगा, क्योंकि इज़राइलियों के साथ वो एक शांति का वाचा बनाएगा। अगर हम देखेंगे दानियेल 9:27, दानियेल का लिखा हुआ किताब, उसका 9 अध्याय और 27वां वचन हमको बताता है, वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। यहाँ पर उसका नाम लिखा गया है प्रधान, मसीह विरोधी का नाम है प्रधान। और 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग क्या करेगा, दृढ़ वाचा बांधेगा, यानी वो इज़राइल के साथ एक पीस ट्रीटी बांधेगा। और इज़राइल के लोग जो है वो इस मसीह विरोधी को सच्चा मसीहा मान लेंगे, क्योंकि आज भी देखो कई यहूदी लोग हैं ना, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा मसीहा आएगा, हमको हमारा राज्य दे देगा। क्योंकि इज़राइल देश अगर आज आप मैप में देखोगे तो बहुत छोटा है, लेकिन सच कहा जाए तो इज़राइल इतना छोटा नहीं है। सच कहा जाए तो मिस्र देश का आधा भाग इज़राइल का है, बिलोंग्स टू इज़राइल। 50% लैंड ऑफ इजिप्ट बिलोंग्स टू इज़राइल। और लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ये जो अलग अलग कंट्रीज़ है, ये सब भूमि इज़राइल की बिलोंग करती है। इराक का 75% लैंड इज़राइल को बिलोंग करता है। कुवैत, ये पूरा देश इज़राइल को बिलोंग करता है। सऊदी अरेबिया का 75% लैंड इज़राइल को बिलोंग करता है। तो इज़राइल इज़ क्वाइट अ बिग नेशन, बट उसको अपना राज्य मिला नहीं है। तो ये मसीह विरोधी इज़राइलियों को इन देशों के साथ, जैसे मिस्र, सऊदी अरेबिया, इराक, इन देशों के साथ जो है मेल मिलाप करके इन देश इज़राइल को अपना देश वापस दिलाने का, अपनी भूमि वापस दिलाने का एक उनके अंदर इस आशा को वो डालेगा, जिसकी वजह से यहूदी लोग मसीह विरोधी को अपना मसीहा मान बैठेंगे।
वो लोग ये सोचने लगेंगे कि यही वो मसीहा है जो हमको छुड़ाकर हमारे राज्य को स्थापित करने में हमारी सहायता करेगा ये। और इसीलिए सारे इजरायली उस समय एकदम शांति में अपने हथियारों को नीचे डाल देंगे। उनको पता चल जाएगा, अरे ये तो है, अभी हमारा राजा आ गया है, हमारा उद्धारकर्ता आ गया है, अब हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये इजरायली लोग अपने हथियार को नीचे डाल देंगे और वे लोग आराम करेंगे, शांति से रहेंगे। उनको ऐसे लगेगा अभी हमको किसी देश से डरने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से मसीह विरोधी लोगों को अपने जाल में फंसा लेगा। ये जो मसीह विरोधी है धीरे धीरे वो लोगों को भरमाने लगेगा और वो लोगों को इस तरह से अपने जाल में फंसा लेगा और कहेगा कि तुम मेरे मार्क को ले लो, 666 जो मार्क ऑफ द बीस्ट है, उस मार्क को तुम ले लो। अगर तुम उस छाप को लेते हो तो तुमको लेन देन करने की परमिशन दी जाएगी, अगर उस छाप को नहीं लेते हो तो तुम मारे जाओगे। इसीलिए कई लोग उस समय में उस छाप को भी लेंगे और पहले 3.5 साल तक रोम साम्राज्य में जो चर्च को, जो कलीसिया को मसीह विरोधी स्थापित करेगा, वो मेन पिक्चर में होगा और वहाँ से जो है अपना राज्य मसीह विरोधी शुरुआत करने लगेगा। लेकिन उसके बाद में क्या होगा? पहले 3.5 वर्ष तक तो वो इन बातों में सफल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में एक युद्ध होगा। क्योंकि अगर हम देखेंगे एहेजकेल उसका 38 अध्याय, इज़ीकिएल अध्याय 38, वहाँ पर परमेश्वर एक लड़ाई की और एक युद्ध की बात कर रहा है और वो युद्ध का नाम है गोग और मागोग के बीच का युद्ध। आई एम सॉरी। ओके, इज़ीकिएल उसका 38 अध्याय में एक लड़ाई हो रही, लड़ाई के विषय में कहा गया है, जहाँ पर कुछ देश हैं, वहाँ पर कुछ देशों के नाम हैं। अगर 38 का 2 वचन हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस तरह से लिखा गया है, हे मनुष्य के संतान, अपना मुँह मागोग देश के गोग की ओर करके, जो रोश, मेशेक और तुबल का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर। ये मागोग देश का मतलब है रशिया। ये मागोग देश का मतलब है रशिया और गोग का मतलब है रशिया के लोग। ठीक है, मागोग यानी रशिया और गोग मतलब वहाँ के लोग। रोश, मेशेक और तुबल, ये जो पुराने समय में इज़ीकिएल को दिए गए नाम है, लेकिन आज के ज़माने में ये तीनों मिलाकर एक देश को दर्शाती है और वो देश का नाम है टर्की। और उसके बाद में 5वां वचन अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा गया है फारस। फारस का मतलब होता है, फारस का, पर्शिया का मतलब होता है ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। ये जो स्थान है वो फारस देश को दर्शाती है। कुश का मतलब है सूडान और पुट, ये जो देश है, पुट का मतलब होता है सऊदी अरेबिया, लेबनान, इथियोपिया। आजकल के ज़माने में ये नाम है, लेकिन जब इज़ीकिएल इन बातों को लिख रहा था तो उसके ज़माने में दूसरे नाम थे। तो ये सारे जो देश है, अगर आप ध्यान देंगे, ये सारे इस्लामिक देश हैं। ठीक है, और ये इस्लामिक देश कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो इस्लाम को छोड़कर किसी और धर्म को फॉलो करें। और इसीलिए ये जो देश है, इसमें रशिया छोड़कर, रशिया जो है वो हम नहीं बोल सकते हैं कि पूरा इस्लामिक देश है, लेकिन बाकी जो देश है, टर्की बोलो या फिर पर्शिया यानी जहाँ ईरान,
इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, कज़ाकिस्तान और अलग अलग ये जो स्थान वाले देश है, सऊदी बोलो, ये सारे देश जो है इस्लामिक देश है, तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हम ऐसे एक धर्म का फॉलो करें जो मसीह विरोधी उनको फॉलो करने के लिए कह रहा होगा। और इसीलिए ये लोग जो है लड़ाई करना शुरुआत करेंगे। लेकिन ये जो लड़ाई करेंगे, ये किसके खिलाफ लड़ाई करेंगे? इज़राइल के खिलाफ लड़ाई करेंगे, क्योंकि इज़राइल जो है परमेश्वर की आंखों की पुतली है। और दानिएल 7वें अध्याय में परमेश्वर ने इज़राइल को प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारा राज्य और उस राज्य पर राज्य करने वाला राजा प्रभु यीशु मसीहा को तुम्हें दूंगा। तो जैसे मैंने बताया कि ये सारे देश जैसे मिस्र देश, लबनान है, सीरिया, जॉर्डन, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ये सारे देश को इज़राइल के हवाले करना है। तो उस समय जब लड़ाई होगी ना, ये सब इस्लामिक देश जब इज़राइल के खिलाफ आएंगे, अगर आप मैप में देखोगे तो ये इस्लामिक देश बड़े बड़े हैं और इज़राइल चिंटू सा छोटा सा देश है। तो कैसे जीतेगा इज़राइल इनके खिलाफ में? तो उस समय परमेश्वर इज़राइल की रक्षा करेगा, उस समय परमेश्वर इज़राइल को बचाएगा। यदि आपको याद हो, गिदियोन के समय में मिद्यानी लोग इज़राइलियों के साथ लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन अचानक उनके बीच में कन्फ्यूजन आ गई और वो मिद्यानी एक दूसरे को ही मार कर मर गए। इज़राइल तक वो पहुँचे ही नहीं, एक दूसरे को ही आपस में मार कर मर गए। तो शायद उन दिनों में जब ये इस्लामिक देश इज़राइल के खिलाफ आएगा तो प्रभु आपस में उनको लड़ाएगा, उनके बंदूक उनके ही खिलाफ चला देगा, या ऐसा कुछ करेगा कि वे आपस में ही लड़कर समाप्त हो जाए। लेकिन मसीह विरोधी को अगर राज्य करना है तो ये इस्लामिक देश को पूरी तरह से वाइप आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस्लामिक देश उसके भरमावे में इजीली आने वाले नहीं होंगे। तो इसीलिए कई सारे इस्लामिक जो देश है उस समय इस इज़िकियल 38 वॉर में जो है कई इस्लामिक देशों का क्या हो जाएगा? खात्मा हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में जो है ये मैंने जैसे बताया 7 मुहरों का, ये पहला मुहर खुलना यानी मसीह विरोधी का प्रकट होना, मसीह विरोधी के काम, मसीह विरोधी जो कलीसिया को तैयार करेगा रोम साम्राज्य में, वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन उसके अलावा एक एक मुहर खुलते खुलते बहुत बड़े बड़े विपत्तियाँ आएंगी। जैसे कि फटाफट हम देखते हैं, दूसरा मुहर जैसे ही खुला, दूसरे मुहर खुलने से क्या हुआ? लाल घोड़ा आया और वहाँ पर जो सवार था उसको अधिकार दिया गया पृथ्वी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे का वध करें। दिस इज़ द टाइम ऑफ वॉर। यीशु मसीहा ने कहा ना कि अंत के दिनों में लड़ाइयाँ होंगी, देश देश के खिलाफ हो जाएंगे। तो दूसरा मुहर खुलते ही देशों के बीच में लड़ाइयाँ होंगी और जैसे मैंने कहा ये सारे देश जो हैं लड़ाई पर उतर आएंगे ताकि लोग एक दूसरे का वध करें और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। यानी दूसरा मुहर का मतलब है वॉर्स, युद्ध, लड़ाइयाँ। और तीसरा मुहर खुलते ही क्या हुआ? तीसरा मुहर खुलते ही अगर हम वचन को, छठे वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि न करना। इसका मतलब महंगाई, उस समय महंगाई बढ़ जाएगी। हालेलुया। और महंगाई बढ़ने की वजह से देयर विल बी फैमिन। तो तीसरा सील का खुलने का मतलब है फैमिन। फैमिन मतलब अकाल आ जाएगा और अकाल के कारण कई लोगों की मृत्यु हो जाएगी, कई लोग मारे जाएंगे। उसके बाद में चौथा मुहर खुलेगा। चौथा मुहर है मृत्यु, है ना। चौथा मुहर अगर आप देखे होंगे पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम है मृत्यु, क्योंकि युद्ध होंगे, अकाल आएगी, ये सारे चीज़ों की वजह से, बिकॉज ऑफ द वॉर्स, बिकॉज ऑफ द फैमिन, देयर विल बी डेथ अराउंड 1/4। इस धरती के
जो 1/4 जो भाग है, 1/4 पॉपुलेशन उस समय चौथे सील के अंदर ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद में चलते हैं 5वें सील के अंदर, और 5वें सील के अंदर लिखा गया है जब 9वां वचन, 5वीं मुहर खुली तो मैंने वेदी के नीचे उन प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए थे। 5वां मुहर का मतलब होता है मार्टिर्स, जो लोग मारे जाएंगे उस समय में 666 न लेने की वजह से। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये ट्रिब्यूलेशन का समय शुरू होगा, जैसे ही क्लेश का समय शुरू होगा, तो 2 गवाहों को प्रभु स्वर्ग से भेजने वाले हैं। उन गवाहों का नाम एलिया और इनोक हो सकता है। एलिया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो मरा नहीं, परंतु वो रथ पे उठा लिया गया। इनोक का नाम हम इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि इनोक भी मरा नहीं और वो प्रभु के साथ उठा लिया गया। बाकी सारी के सारे लोगों की मृत्यु हो गई है। सिर्फ ये 2 लोग हैं, एलिया और इनोक, जिनकी मृत्यु नहीं हुई है। और इब्रानी 9:27 के अनुसार एक बार मरना अवश्य है और उसके बाद में न्याय का होना भी अवश्य है। तो इस अंदाजे से जो बाइबल स्कॉलर्स है ये बताते हैं कि क्लेश के समय में सुसमाचार आने वाले 1000 वर्ष के राज्य में, जो मसीहा का राज्य होगा, उस राज्य की सुसमाचार फैलाने के लिए परमेश्वर स्वर्ग से 2 गवाहों को भेजेंगे और ये गवाह पृथ्वी भर के लोगों को प्रभु यीशु के राज्य की सुसमाचार सुनाने लगेंगे। और कई लोग अपने मन को उन दिनों में परिवर्तन करेंगे, 666 नहीं लेंगे और इसी कारण वे घात किए जाएंगे। और 5वां मुहर उसी के विषय में लिखा गया है कि कहीं लोग घात हो जाएंगे क्योंकि वो मसीह विरोधी का पक्ष नहीं देंगे, वो 666 को नहीं लेंगे, वो मसीहा सच्चे खुदावन की ओर अपने मन को फिराएंगे। और ये जो 2 गवाह लोग हैं, ये जो 2 गवाहों का सबसे पहला जो सोल विनिंग होगा वो होगा 1,44,000 यहूदी पुरुष जिन्होंने कभी विवाह नहीं की। अगर आप देखोगे 7वें अध्याय में उनके विषय में लिखा गया है 1,44,000 यहूदी पुरुष होंगे जो इन 2 गवाहों के सुसमाचार को सुनकर उद्धार पालेंगे। और ये 1,44,000 और ये 2 गवाह दुनिया भर में जाकर प्रभु यीशु का सुसमाचार और आने वाले राज्य का सुसमाचार सुनाएंगे। और इसीलिए वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीहा ने कहा कि संसार के छोर तक मेरे नाम की गवाही दी जाएगी। वो इस संसार की बात नहीं, उन दिनों में क्लेश के समय में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो प्रभु यीशु मसीहा का सुसमाचार नहीं सुनेगा, क्योंकि ये 2 गवाह और ये 1,44,000 बहुत सारे लोगों के उद्धार का कारण बन जाएंगे। और ये 5वां मुहर का खुलना, इसका मतलब है वहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्या होगा, वध किया जाएगा और वे प्रभु के सामने, सिंहासन के सामने चले जाएंगे। और उसके बाद में 6वीं मुहर है। 6वीं मुहर जो है वो आकाश मंडल में होने वाली बातों को बताती है, जैसे कि चांद जो है वो लाल हो जाएगा, सूरज जो है वो डार्क हो जाएगा, अंधकार से भर जाएगा, बहुत सारे भूकंप होंगे। तो ये विपत्तियों के जैसे मुहर खुलती जाएगी, विपत्तियाँ और उनकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। और 7वां मुहर के बारे में अगर हम देखेंगे, 7वें मुहर में लिखा गया है 8वां अध्याय 1 वचन, जब उसने 7वीं मुहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। सन्नाटा का मतलब है साइलेंस। क्यों साइलेंस? क्योंकि शायद 7वीं मुहर की विपत्ति को देखकर किसी को कहने के लिए शायद कोई शब्द ही न होगा।
इतना भयानक होने वाला है वो 7वें मुहर का खुलना, जिसके विषय में बाइबल में मेंशन नहीं किया गया है, परंतु इतना अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम जो स्वर्ग में होंगे और पृथ्वी की इन क्लेशों को देखेंगे, हम आधे घंटे तक क्या हो जाएंगे, स्तब्ध, बिल्कुल साइलेंट, ऑस्ट्रक हम बोलते हैं ना, क्योंकि इतनी बड़ी विपत्ति इस पृथ्वी पर आएगी। तो पहले 3.5 साल तक ये 7 मुहरों का खोला जाना शुरुआत होगा, और उसके बाद में ये 3.5 साल के बाद में क्या होगा, जो 2 गवाह है उनको मार दिया जाएगा। 11वें अध्याय में अगर हम देखेंगे तो ये जो 2 गवाह हैं इनकी मृत्यु हो जाती है, इनको मार दिया जाता है। इसके पहले भी इनको मारने की कोशिश की जाएगी, परंतु इनके पास इतनी ताकत होगी, जैसे वचन में लिखा गया है, देखिए 11 अध्याय के 5वें वचन में, यदि कोई उनकी हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है। यदि कोई उनकी हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। लोग मारने की कोशिश तो करेंगे, ये 2 गवाहों को चुप कराने की कोशिश करेंगे, परंतु ये इतने पावरफुल होंगे, प्रभु इनको इतना सामर्थ्य देकर भेजेगा कि कोई इनको मार नहीं पाएगा। लेकिन आखिर में उनकी मृत्यु हो जाएगी, और मृत्यु होने के बाद में 1 मिनट 7वें अध्याय वचन से हम पढ़ेंगे, 11 अध्याय 7वां वचन। जब वे अपनी गवाह दे चुकेंगे, 3.5 साल तक गवाह दे चुकेंगे, सुसमाचार फैला चुकेंगे, तो वह पशु यानी एंटी क्राइस्ट जो अथाह कुंड में से निकलेगा, उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया है। ये जो सदोम और मिस्र कहा गया है, ये कोई और शहर नहीं, ये यरूशलेम के बारे में बातें की गई है, क्योंकि ये जो 2 गवाह हैं वो यरूशलेम में प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन यहूदी लोग इतने क्रूर हो जाएंगे उस समय में, ये 2 गवाह को वो सुनना पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए ऐसे कहा गया है कि आत्मिक रूप से सदोम गमोरा, यानी यरूशलेम इतना बुरा हो जाएगा कि आत्मिक रूप से उसको सदोम और गमोरा के साथ तुलना की गई है। तो यहाँ पर ये 2 गवाहों के शव 3.5 दिन तक पड़े रहेंगे। लेकिन 3.5 दिन होने के बाद में, जब सारा संसार मीडिया के द्वारा इनके शव को देखता रहेगा, सारे संसार के लोग खुश हो जाएंगे कि ये 2 गवाह मर गए, नहीं तो बेकार में ये यीशु के प्रचार को करते थे। सारे लोग खुश हो जाएंगे, गिफ्ट बांटने लगेंगे। आगे वचन में लिखा गया है, वो एक दूसरे को गिफ्ट देने लगेंगे, जश्न मनाने लगेंगे कि फाइनली दे आर डेड। लेकिन 3.5 दिन के बाद ये फिर से जी उठेंगे और ये रिजरेक्ट होकर स्वर्ग में चले जाएंगे। हालेलुया। और इनके रिजरेक्ट होकर स्वर्ग में चले जाने के बाद में जो है तुरहियां फूंकी जाएंगी, मतलब बाकी के जो 3.5 वर्ष है, वो बाकी के 3.5 वर्ष में 7 तुरही और 7 कटोरे, जो न्याय के तुरही और न्याय के कटोरे हैं, वो उंडेले जाएंगे। हालेलुया। और इन सारे तुरहियों के विषय में तो हमारे पास सीखने के लिए समय नहीं है, लेकिन आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जो 7वीं तुरही है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 7वीं तुरही के विषय में इस तरह से लिखा गया है, जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वह युगान युग राज करेगा। और 2400 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर
परमेश्वर को दंडवत करके यह कहने लगे, ओके ठीक है। तो इस तरह से अभी हम लोग 7वीं तुरही और 7वें कटोरे के अंदर नहीं चलते हैं, परंतु अगले लास्ट जो 3.5 वर्ष होगा वहाँ पर 7 तुरही फूकी जाएगी, जिससे 7 और विपत्तियाँ आएंगी। यहाँ तक ऐसे कहा गया है, उन तुरहियों के फूंकने की वजह से सारे समुद्र का पानी जो है वो लहू बन जाएगा, समुद्र की मछलियाँ मर जाएंगी, पीने का पानी कड़वा हो जाएगा, और वेजिटेशन जो खेती बाड़ी है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। जब 5वीं तुरही फूंकी जाएगी तो अथाह कुंड, बॉटमलेस पिट में से टिड्डियों जैसे कुछ एलियंस जैसे कुछ चीज़ें निकल कर आएंगी, वो लोगों को बहुत ही सताएगी, लोगों को बहुत ही डसेगी, जैसे बिच्छू का डंक होता है वैसे वो डसेगी। ये सारी मतलब विपत्तियों के ऊपर विपत्तियां आने लगेंगी। और उसके बाद में क्या होगा, 7 कटोरे उंडेले जाएंगे, 7 कटोरे का अलग अपना विपत्ति होगा। लेकिन फिर हम चलते हैं कि जो आखिरी कटोरा उंडेला जाएगा, 16 अध्याय उसका 12 वचन। हम्म 16:17 रेवलेशन 16 वर्स 17। 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। हालेलुया। यानी ये जो 7वां कटोरा उंडेला जाएगा उससे किस चीज़ का दावा हो जाता है कि अब ये क्लेश का समय हो चुका। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी न आया था। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े, और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए, और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता न चला। आकाश से मनुष्यों पर मन भर के बड़े ओले गिरे, और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। जब 7वां कटोरा फूंका जाएगा उस समय लोग रिपेंट नहीं करेंगे, लोग प्रभु की क्या करेंगे, निंदा करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी विपत्ति उनके ऊपर आ पड़ी है। और उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में अगर हम देखेंगे 17 अध्याय उसका 15 से मैं पढ़ रही हूँ। ये पूरा अध्याय हमको पढ़ना है पर हमारे पास समय नहीं है। 17 अध्याय के 15 वचन से मैं पढ़ रही हूँ। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है वे तो लोग और भीड़ और जातियाँ और भाषाएं हैं। जो 10 सिंह तूने देखे और वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करें। और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे न हो ले तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दे। वह स्त्री जिसे तूने देखा है वह बड़ा नगर जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। देखो होने क्या वाला है, पहले 3.5 वर्ष में रोम के अंदर मसीह विरोधी अपना चर्च यानी अपनी कलीसिया स्थापित करेगा, लेकिन उसके बाद में वो रोम से निकलकर यरूशलेम में चला जाएगा और यरूशलेम के मंदिर में जाकर बैठेगा। यरूशलेम के मंदिर में जाकर वो चिन्ह चमत्कारों के द्वारा जो है लोगों को अपने वश में कर लेगा। देखिए 13 अध्याय
11 वचन से हम पढ़ रहे हैं। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेमने के से 2 सिंग थे और वह अजगर के समान बोलता था। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा करता था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था। यरूशलेम में मंदिर के अंदर मसीह विरोधी प्रवेश करके बड़े बड़े चिन्ह दिखाएगा, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग ले आएगा। चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। यानी मसीह विरोधी लोगों को यरूशलेम के मंदिर में खुद की मूर्ति बनाने के लिए कहेगा और लोग मूर्ति बनाएंगे भी और उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार, वो मूर्ति जो है वो आजकल की मूर्तियों के समान नहीं होगा। वो मूर्ति मंदिर में बैठकर बोलने लगेगा, अधिकार दिया गया। और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। ठीक है, तो यानी वो जो है यरूशलेम के मंदिर में जाएगा, यरूशलेम के मंदिर में अपनी मूर्ति बनवाएगा। वो मूर्ति बोलने वाली, आग बरसाने वाली। ऑफ कोर्स आज अगर मूर्ति दूध पी लेती है तो लोग इतना उड़ने लगते हैं, तो उस समय अगर वो मूर्ति बोलेगी तो कितने ही लोग उसके अधीनता में आ जाएंगे, उसकी पूजा करने लगेंगे। वो लोगों को छाप लेने कहेगा तो छाप भी ले लेंगे, कोई भी कुछ भी करने कहे तो सब लोग उसकी बात मानेंगे। केवल कुछ ही लोग होंगे जो उसकी बातें नहीं मानेंगे और वो मरवा दिए जाएंगे। ज़्यादातर यहूदी लोग ऐसा होंगे। और उसके बाद में 17 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर इस मसीह विरोधी के विरोध में कुछ देशों को खड़ा करेगा, जो मैंने आपको बताया, जो इस्लामिक देश है। 17 अध्याय का 17 वचन इस तरह से बताती है, परमेश्वर उनके मन में, जो इस्लामिक देश है उनके मन में यह डालेगा कि उसकी मनसा पूरी करे, परमेश्वर की मनसा पूरी करे। और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे न हो ले तब तक एक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दे। यानी ये सारे लोग भी क्या करेंगे, उसका विरोध करेंगे। और वहाँ से यरूशलेम से निकलकर मसीह विरोधी जो है बेबीलोन यानी इराक, जो बेबीलोन है आज के समय का जो इराक है, वहाँ पर जाकर वो अपना वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाएगा, जहाँ पर सारे देश उसके अधीनता में हो जाएंगे और वहाँ से वो राज्य करने लगेगा और वहाँ वो सारे देशों को भरमाएगा। और फाइनली वो हर्मगिदोन नामक एक बैटल होगा जो 16 अध्याय में लिखा गया है। 16 अध्याय के 15 वचन से, देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है। एक मिनट। और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखे। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर्मगिदोन कहलाता है। ये मसीह विरोधी सारे लोगों को अपने वश में करेगा और फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ ट्रिब्यूलेशन ये जो है हर्मगिदोन का बैटल के अंदर सारे लोगों को इकट्ठा करेगा और वो मसीह के विरोध में और यहूदियों के विरोध में, यरूशलेम के विरोध में अपनी लड़ाई को शुरुआत करेगा। और उस समय प्रभु यीशु मसीहा सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर और हम उसके साथ सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर इस धरती पर उतरेंगे, यरूशलेम में उतरेंगे। और हर्मगिदोन की लड़ाई में प्रभु यीशु ये सारे जो लोग हैं, इन सारे लोगों को ख़त्म करके आग की झील में डाल देगा। और उसके बाद में जो मसीह विरोधी है और जो झूठे भविष्यद्वक्ता है, इनको वो आग की झील में डाल देगा। और जो शैतान है,
लूसीफर है उसको वो बॉटमलेस पिट में बंद कर देगा हर्मगिदोन की लड़ाई के बाद में, जो 20वें अध्याय के 1 और 2 वचन में लिखा गया है। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लिस शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी। ओके, तो इस तरह से हर्मगिदोन की लड़ाई में जो लोग मसीह के विरोध में आएंगे उन सारे लोग, उस समय जो यहूदी लोग होंगे उनको प्रभु क्या करेगा, बचाकर एक स्थान है जिसको पेट्रा करके कहते हैं, उस स्थान में यहूदियों को प्रभु क्या करने वाले हैं, संभाल कर रखने वाले हैं, सुरक्षित रखने वाले हैं। और ये जो बाकी के लोग जो बलवा करेंगे, विरोध में आएंगे, इनका खात्मा हो जाएगा। हर्मगिदोन की लड़ाई इतनी बुरी होगी, वचन इस तरह से कहता है कि जिस वैली में वो लोग लड़ाई करने के लिए इकट्ठा होंगे वो वैली पूरा लहू से भर जाएगा। ऑफकोर्स लहू से भर जाएगा मतलब लिटरली नहीं, लेकिन वहाँ पर इतना खून खराबा होगा क्योंकि इतने सारे देश के ऐसे बाइबल के स्कॉलर्स बताते हैं कि करीबन 200 बिलियन लोग जो हैं विरोध में आ जाएंगे प्रभु के, और वो लोगों का खात्मा किया जाएगा। मसीह विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता को भी आग की झील में डाल दिया जाएगा, उनका खेल खत्म हो जाएगा। केवल शैतान को रखा जाएगा बॉटमलेस पिट के अंदर 1000 साल के बाद। उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ, हम जो उठा लिए गए थे रैप्चर में, हमारे साथ यरूशलेम में आएंगे और यरूशलेम में यीशु मसीहा अपना फाइनल टेम्पल बनाएंगे। अभी तक जितने भी टेम्पल्स हैं सब टेम्पररी टेम्पल्स है। फाइनल टेम्पल यीशु मसीहा के दूसरे आगमन के बाद यीशु बनाएंगे और यीशु वहाँ पर राजा बनकर राज्य करेंगे पूरे 1000 साल तक। और आप और मैं जो उठा लिए गए हैं यीशु मसीहा के साथ हम भी राज्य करेंगे। हम किन लोगों के ऊपर राज्य करेंगे? जो क्लेश के समय से बचकर आए हैं, जिन्होंने छाप नहीं ली है, जो बचकर निकले हैं, मांस और लहू को लेकर निकले हैं, जो यहूदी बचाए गए हैं, वे सारे लोग 1000 वर्ष में प्रवेश करेंगे। और क्योंकि वो लोग मांस और लहू में होंगे, वो लोग विवाह कर पाएंगे, बच्चे पैदा कर पाएंगे और वे लोग जो है पॉपुलेशन को बढ़ाते जाएंगे। 1000 साल का राज्य बिल्कुल उस समय के जैसा होगा जैसे आदम और नूह के दिनों के समय में होता था, जहां लोग बहुत दिन जीते थे, जहां बहुत सारे बच्चे पैदा करते थे। और इसीलिए उस 1000 वर्ष में बहुत पॉपुलेशन जमा हो जाएगी जिनके ऊपर हम राज्य करेंगे। वहां पर सिर्फ यीशु का राज्य ही चलेगा। लेकिन 1000 साल के एंड में बॉटमलेस पिट को खोल दिया जाएगा और शैतान को लास्ट एक मौका दिया जाएगा कि वो उन लोगों की परीक्षा ले जो 1000 वर्ष के राज्य में पैदा हुए हैं। तो शैतान उस समय, क्योंकि उसको शैतान को मालूम है मेरे पास बहुत कम समय है, तो वो उस समय जो लोग 1000 वर्ष के राज्य में जो बचे हुए लोग रहेंगे, शैतान बॉटमलेस पिट से निकलने के बाद में उनको भरमाएगा, उनको उकसाएगा प्रभु यीशु के खिलाफ। जरा सोचिए, प्रभु यीशु धरती पर राज्य करते समय भी लोग उनके खिलाफ उठेंगे, लोग शैतान के भरमावे में आएंगे और ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे शैतान के साथ प्रभु यीशु मसीहा के विरोध में। और प्रभु यीशु मसीहा ये सारे लोग और शैतान को उठाकर डाल देंगे आग की झील में। दैट विल बी द फाइनल बैटल, that will be the last battle of Jesus Christ. ओके, और उसके बाद में
जब ये सारे लोग जो विरोध किए हैं और शैतान स्वयं आग की झील में डाल दिया जाएगा हमेशा के लिए, उसके बाद में ग्रेट वाइट थ्रोन जजमेंट होगा, श्वेत सिंहासन का न्याय जो 20वें अध्याय के 11वें वचन से लिखा गया है। और वो श्वेत सिंहासन के न्याय के सामने वो लोगों को लेकर आया जाएगा जो अधोलोक में हैं, जो यीशु को स्वीकार नहीं किए हैं, जो पाप करते करते मर गए। क्योंकि देखिए, जब रैप्चर होगा तो केवल विश्वासी लोग जी उठेंगे, विश्वासी जो मसीह में मुर्दे हैं वो जी उठेंगे, बाकी अविश्वासी जी नहीं उठेंगे। बाकी अविश्वासी कब जी उठेंगे? ये श्वेत सिंहासन के न्याय के समय। और उनको जो है प्रभु के श्वेत सिंहासन के न्याय के सामने खड़ा किया जाएगा। उनके नाम जीवन के पुस्तक में तो नहीं होंगे, लेकिन वहाँ इस तरह से लिखा गया है। देखिए, अगर हम पढ़ेंगे 20वां अध्याय उसका 12वां वचन से अगर हम पढ़ेंगे, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें ध्यान दीजिए, पुस्तकें, बुक्स, नॉट अ बुक, नॉट बुक ऑफ लाइफ, पुस्तकें यानी बहुत सारे बुक्स खोले जाएंगे। और फिर एक पुस्तक खोली जाएगी अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हालेलुया। पुस्तकों में उनके काम लिखे गए थे और उनके कामों के अनुसार नरक में उनका न्याय किया जाएगा, उनके कामों के अनुसार उनको दंड दिया जाएगा। जैसे आपके और मेरे कामों के अनुसार स्वर्ग में हमको इनाम मिला, वैसे ये जो अविश्वासी, ये जो पापी, प्रभु को रिजेक्ट किए हुए लोगों का न्याय किया जाएगा और उनके कामों के अनुसार नरक में उनको दंड दिया जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा? श्वेत सिंहासन के न्याय होने के बाद में तीनों आकाश, तीनों स्वर्ग, 3 स्वर्ग है। एक तो जो हमें दिखाई देती है, सूरज चांद सितारे जहाँ हमको दिखाई देते हैं। उसके बाद में मध्य आकाश जहाँ पर शैतान का अपना एक अड्डा है। और उसके बाद में तीसरा आकाश जहाँ प्रभु का सिंहासन है। ये तीनों के तीनों स्वर्ग आग में डाल दिए जाएंगे, ये पृथ्वी आग में डाल दी जाएगी और नया स्वर्ग, नई पृथ्वी और उसमें नया यरूशलेम प्रभु बनाकर हम वहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के साथ निवास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि 3.5 साल के ख़त्म होने के बाद स्वर्ग में भी एक लड़ाई होगी। मध्य आकाश में जहाँ शैतान का अड्डा आज है, वहाँ एक लड़ाई होगी। मिकाइल स्वर्गदूत जो है लड़ाई करेगा और शैतान को नीचे फेंक देगा। और शैतान को जब धरती पर फेंका जाएगा, उसके बाद जो 3.5 बाकी के 3.5 साल के जो क्लेश है वो शुरुआत हो जाएंगे। हालेलुया। सो दिस इज a walk through the book of Revelation from chapter 1 to chapter 22। और इसके पूरे मतलब इस तरह से ये घटनाएं होने वाली हैं और ये सारी चीज़ों का हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम तैयार रहे। सिर्फ हम तैयार रहकर स्वर्ग में चले जाएंगे उतना ही नहीं है, वापस आना है। 1000 वर्ष के राज्य में हमको भी राज्य करना है। उस समय आपका और मेरा पोजीशन क्या होगा वो आज हमारे कार्यों के हिसाब से डिसाइड होगा। आज जो हम जी रहे हैं, आज जो हमारा कार्य है प्रभु के लिए, हमारे परिवार में, इस सोसाइटी में हम जैसे आज जी रहे हैं, उसके बेसिस पर हमको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएगी 1000 साल के राज्य में। तो इसीलिए हम अच्छे कामों को करें, अच्छे इनाम को हम पाएं, ताकि और जो बीमा इनाम हमको वहाँ पर मिलने वाला है उसका जो प्रैक्टिकल होगा वो 1000 वर्ष के राज्य में होगा। हालेलुया। जो मुकुट प्राप्त होंगे उसके प्रैक्टिकलिटी, उसका जो एप्लीकेशन 1000 वर्ष के राज्य में होगा। हालेलुया। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड एंड
इसीलिए बाइबल कहती है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि ये सारी चीज़ें हमको जो है हमको तैयार रखे उसके आगमन के लिए, और उसके बाद में भी जब प्रभु यीशु के साथ हमको राज्य करना होगा। हालेलुया। प्रभु इन वचनों को आशीष करे। एक छोटी सी प्रार्थना करके हम समाप्त करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए और आज के दिन के लिए। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ पिता। प्रभु जी, जो भी हमने सीखे हैं उन सारे ज्ञान को, आपके वचनों के ज्ञान को प्रभु आपके लहू से सील कीजिए। हमको और गहराई से गहराई में इसमें ले चलिए और हमें तैयार रखिए आपके आगमन के लिए। प्रभु हमको तैयार कीजिए 1000 वर्ष के उस राज्य में राज्य करने के लिए। मेरे परमेश्वर, धन्यवाद कि हम प्रभु, वी आर प्रिविलेज्ड लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी to be with you, O Father God, to work with you, O God Almighty, to be a part of you, O Father God, of your kingdom, O Lord. And we thank you, Jesus. और हम सब मिलकर, हम जो दुल्हन हैं, मिलकर आत्मा के साथ मिलकर कहते हैं कि हे प्रभु यीशु तू आ। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू वेरी मच।